हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं दम कीमा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो कीमा, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, और मैंने एक पतीली में पूरा जग यानी 1 लीटर पानी उसके अंदर डाल दिया है, पतीली के अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी सारे मसाले जात। 2 अदद प्याज लिए हैं, बड़े प्याज, उनको मैंने कट कर लिया है। साथ ही मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर। 2 बड़े टमाटर लेने हैं आपने, उनको भी आपने कट कर लेना है, प्याज को भी कट कर लेना है और इनको कीमे के अंदर डाल देना है। यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिए हैं, टमाटर भी डाल दिए हैं, और नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम को आपने मीडियम हीट से थोड़ा कम रखना है। बहुत ही दम वाली आंच भी नहीं रखनी और दरमियानी आंच भी नहीं रखनी। दम वाली आंच से थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अंदर बाकी मसाले डालते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च डाली है, सुर्ख कुटी हुई मिर्च। इसके साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आंच आपने तब्दील नहीं करनी, मेरी आंच अब भी मीडियम पे ही है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाले है धनिया पाउडर, और 2 चम्मच डाले हैं मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट घर ही बनाया हुआ है। इसकी भी रेसिपी मैं जल्दी ही यूट्यूब पे दूंगी। 1 चम्मच मैंने डाला है नमक। इसके साथ ही मैंने ये मोटी लाल मिर्च ले ली थी, वो मैंने 4 से 5 दाने डाले हैं इसके अंदर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे साबुत गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको लग रहा होगा इसके अंदर पानी ज़्यादा है, लेकिन ये पानी एंड में आप देखिएगा इसी पानी के अंदर कीमा गल जाएगा, और ये पानी भी हम खुश्क कर लेंगे। अच्छे से मैं सारे मसाले इसके अंदर डाल चुकी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आंच हमारी अभी भी मीडियम ही है, दरमियानी आंच आपने रखनी है। ये देखें, मसाले अभी भी इसके अंदर वैसे ही हैं। जैसे जैसे ये पानी खुश्क होगा, कीमे के गलने के साथ साथ मसाले भी सारे इसके अंदर रच बस जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बड़े चमचे ऑयल के, और वो इसके अंदर डाल देने हैं। क्योंकि हमारा कीमा जो है वो गल चुका है, अब हमने इसके अंदर ऑयल डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पे हम कुछ मिर्चें भी डाल देंगे काट के। भुनाई करते हुए अगर सब्ज़ मिर्च को काट के डाला जाए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कीमे से। अब हम कीमे की अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि जितनी अच्छी भुनाई होगी कीमे से, उतनी ही अच्छी खुशबू और उतना ही अच्छा इसका जायका डेवलप होगा। यहाँ पे मैंने आंच तेज़ कर दी है, ताकि हम अब इसका सारा पानी जो है वो खुश्क कर लें। अच्छा, कुकिंग भी जो है ये शौक़ का ही काम है। जितने शौक़ से आप इसको बनाएंगे, उतना ही ये लजीज और अच्छा खाना बनेगा। अगर शौक़ सर से उतारा जाए तो फिर खाना अच्छा नहीं बनता। ये देखें, यहाँ पे सारा पानी जो है मैंने खुश्क कर लिया है। मज़ीद हम इसकी और अच्छे से भुनाई करेंगे, और भुनाई करते हुए यहाँ पे मैंने कूटा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया है। कीमा हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। जैसे ही इसमें से ऑयल आने लग जाएगा, हमने आंच बंद कर देनी है।
آئل ہمارا آ گیا ہے، قیمہ ہمارا ریڈی ہے. اب ہم اس کی گارنشنگ کر دیں گے. میں نے اس کے اوپر گرین چلیز ڈالی ہیں. آپ کو جو چیزیں پسند ہیں آپ اس سے بھی اس کی گارنش کر سکتے. ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی. گرم گرم تندور کی روٹیوں کے ساتھ سرو کیجیے گا، بہت ہی لذیذ لگے گا. اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.